हम गली में खेल रहे होते थे ना, और मैं आर्मी स्कूल पढ़ा हूँ, जैसे मैं वीकेंड्स पे घर जाता था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि रूटीन रूटीन में मेरी गली में कौन रह रहा है कौन नहीं। और घर वाले भी थोड़ा रिजर्व रखते थे शुरू में कि पढ़ता रहे अपना, क्योंकि मेरी गली में माहौल बिल्कुल ये था कि मतलब। और मैंने क्या किया, बॉल चली गई छत पे, पहली बार तो पतंग उड़ा रहे थे हम, पतंग गई, पतंग लेने के लिए मैं चला गया, वहाँ पे एक लड़का मिल गया मेरे को सर। और मुझे क्या होता था फील, उसको मिलते ही मुझे कैसा फील होता था, जैसे कुछ दिन पहले मैं गुरुजी बैठे थे, आपकी आप ही के साथ पॉडकास्ट हो रहा था, वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक चीज़ें बता रहे थे जो रियलाइज़ होती है हमें जब हमारे पास कोई एंटिटी आती है। गूज़बम्प्स बड़ा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, शिवर होता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, एकदम से शिवरिंग होगी आपको अगर आसपास कुछ भी आएगी चीज़ अननेचुरल। तो वो उससे मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती थी ऑब्वियसली, और कभी भी आइडेंटिकल साउंड नहीं होती इन चीज़ों की, हर बार अलग साउंड होती है। जैसे हमारी साउंड यूनिफॉर्म है, मैं अगर बात करता हूँ, मेरी पिचिंग अगर मैं हेलो बोलूँगा फ़ोन पे तो सामने वाला पहचान जाएगा। इनकी साउंड यूनिफॉर्म नहीं होती सर। सबसे बड़ा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था बताना कि इनके बारे में यूनिक चीज़ें क्या हैं। और एक ये बहुत कन्फ्यूज़्ड एंटिटीज़ होती हैं सर। मतलब लाइक ये होता है कि जैसा ऑरा बंदे का ज़िंदा रहते हुए है ना, उससे 10x वीकर होता है मरने के बाद। हम इन ये बट इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि हमसे वो चीज़ें गलत करवा जाते हैं। अदरवाइज़ इनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि कुछ भी कर सके। एक बार अपने आप को फिज़िकली दिखाने के लिए भी इनका 20 दिन का ज़ोर लग जाता है। और वो लड़का लिटरली मेरे को मेरी बॉल पकड़ के या पतंग पकड़ के ही खड़ा होता था जब मैं छत पे जाता था। और मैंने उसका निकनेम रखा हुआ था लाला, लड़के का। और उसने बॉल या पतंग पकड़ा दी, ऐसा लगता था कि वो पहले ही मतलब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में बॉल पकड़ी हुई है। सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ तो सीढ़ी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा हो, ये ले भाई बॉल, और मैंने उससे बॉल पकड़नी और वापस आ जाना भाग के। और एक दो बार मेरे को खेलता हुआ दिखता, ऑल ऑफ अ सडन वैनिश हो जाता। सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि ऊपर कोई रूम ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि इसका घर है। ऊपर ऊपर रूम था ही नहीं, इनफैक्ट वो एक दीवार थी जिसको मैं उसका घर समझता था। एंड वो उस पर क्या चीज़ें, एक प्रॉपर सर एक घर का जैसे किचन होता है ना, वैसा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़ें रखी होती थी बड़े अच्छे से, सफाई बड़ी शानदार। मेरे को ये होता था कि चल इसकी फैमिली नहीं होगी, इनका कुछ भतीजा वगैरह होगा, नीचे वाले इनको अकोमोडेट कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। पर इतना छोटा बच्चा, मेरे मिसकंसेप्शन तो आते थे मन कितना में। छोटा था वो? मेरे से 1-2 साल बड़ा था, लाइक आई वाज इन 6th एंड प्रोबेबली एट्थ लाइक में? हाँ। नॉर्मल दिखता था, नॉर्मल। हाँ, बड़ा बड़ा डिसेंट और ओल्ड स्कूल। जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज देख लोगे ना, निक्कर बच्चे ऊंची ऊंची निक्कर वाले बच्चे नहीं होते, वैसा था। मतलब इन द ट्रेंड, जब हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें आ गई थी, अच्छे कपड़े आ गए थे, वो बड़ा ओल्ड स्कूल था, बड़ा ओल्ड स्कूल। और बड़ी खाकी शर्ट्स पहनी होती थी, बड़ी जेन्युइन सी। और एक बड़ी पंजेंट स्मेल होती है सर। सबसे बड़ी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेयर नहीं कर पाता बंदा, बट तब मैं इमेजिन नहीं कर पाता था कि उसमें से आ रही होगी। जब ये एंटिटी आपके पास आएगी ना, सबसे पहले जो चीज़ आप रिकग्नाइज करोगे दैट इज़ अ स्मेल। इट इज़ अ वेरी बैड ऑर्डर, क्योंकि ये कोई 142 साल उम्र का होता है, कोई 337 साल उम्र का है, तो नहा तो रहनी है जनरली। इसको चलो एज अ जोक भी ले लो, बट इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सर ये इत्र वगैरह से, क्योंकि ये मेस्मराइज हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेग्रेंस, हम फ्रेग्रेंसेस लगा के अच्छी अच्छी निकलते हैं ना, इसीलिए हम एंटिटीज़ कैच करते हैं। आइडियली ये इतना सीख कर रहे होते हैं कि इनको कुछ अच्छा स्मेल मिल जाए, क्योंकि इनकी फीड भी वहीं से होती है सर। खाना हम रख देते हैं ना खाने के लिए, तो उसका जो खाने का स्मेल होता है उसी से पेट भरता है। एक बोटी पे बताते हैं ना, जिन्नात जो होता है एक बोटी पे सारी उम्र सेवा कर लेता है बंदे की, किसी कितने मर्जी बंदे मरवा लो उससे, एक ही बोटी दिखा के, उसी की फ्रेग्रेंस दिखा के। अच्छा जी। हाँ, ये उसी पे फीड करते हैं सर, प्रैक्टिकली तो खा नहीं सकते। तो अब मैंने अपने दोस्त से भी बात नहीं करी कि ये कौन है। प्रॉब्लली हम आप अगर आपके साथ कोई बैठा है या आपके घर में रह रहा है, ऑब्वियसली आप उसको कुछ अंडरलाइन करके तो पूछोगे नहीं कि ये कौन है ना। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ सर, घर में लड़ाई हो गई उनके। तो कह रहे कि हम पार्टीशन करेंगे, तो पेड़ कटवाओ सबसे पहले। तो पेड़ कटना शुरू हो गया मेरे घर पे, वो जेसीबी क्रैशर वो जो आ गए। और जिस दिन पेड़ कटा, वो मेरे फादर मदर ने भी रियलाइज़ किया कि मेरी गली में 3 दिन तक इतनी डरावनी आवाज़ें आती रही, बहुत मतलब लाइक रात को चीखने की आवाज़ें आती थी, और वो सब सुन रहे हैं कंसिडरेबल। बाकी चीज़ें तो मुझे अकेले को रियलाइज़ होती थी, और मेरी मदर एकदम से डर के उठ रही हैं, मेरे फादर को बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। और इतना डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, वो पेड़ कटाना जब। उसके बाद
मैं सो रहा था, दोपहर की बात है सर, मैं स्कूल से आके सो रहा था, वो बंदा मेरे सपने में आ गया। एंड सपना ऐसा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ उससे, ऐसा आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप सपने में हो, कई बार होता है हमारे साथ भी ऐसा। मेरी एनर्जी उससे बात कर रही है प्रॉपर, वो कह रहा वीरे, पंजाबी में बात कर रहा है वो, कहता वीरे मैं चलिया। मैं कहा कितने चलिया? कहता मेरा घर तोड़ता, गाली निकाली उसने। मैं कहा केड़ा घर तोड़ता तेरा? मैंने कहा कौन सा घर तेरा, वही तो है घर। कहना नहीं मेरा घर टुट गया, देख कहता टाणियाँ मतलब ब्रांचेज, कहता वो गली च सारियां खिंडियां पईयां ब्रांचेज, कहता मेरा सारा घर मेरा सब कुछ खत्म करता इन्होंने। वो मैं कहा तू तेरे पेरेंट्स कितने ने तू? कहता नहीं मेरा कोई नहीं है, कहता अब जेड़ा एक घर सी वो भी। और इतनी मैच्योर टोन में वो बंदा बच्चा बात कर रहा है। और मैं मतलब मेरे को याद है उसकी आज भी, अभी मेरे सामने लिटरली मैं आपको बताऊं मुझे गूज बम्स हो रही है, क्योंकि मैं वो बात आज कर रहा हूँ उस दिन के बाद, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरी राइट नाउ उससे बात हो रही है, क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था वो बच्चे का। तो आई फेल्ट सैड अबाउट हिम कि वो उसका घर चला गया ये। तो मैंने अपना दोस्त जो था उसको मैंने बोला कि मैं कहा यार लाले दा ऐदा करके केड़ा घर टुट गया? कहना लाला कौन आ? बोल ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं रख रखा था। मैं कहा जेड़ा जो बच्चा आपके ऊपर रहता है। कहता कौन रहता है? पागल हो गया तू? कहता कौन रहता है यहाँ पे? तो मैंने ये आई गई कर दी बात, वैलिडेट नहीं, मैंने मुझे ये था कि मूड स्विंग आ रहे होंगे या झूठ मार दिया। ऑब्वियसली मुझे तो 10 बार मिल चुका है वो, तो ये कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा। फिर मैंने उसकी मदर से ये चीज़ कंफर्म करी, तो उसकी मदर, उसका भी सिमिलर रिवर्ट था कि कोई नहीं रहता, तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया। और मैंने अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं यार मैं इल्यूजन्स में कुछ एल्यूसिनेट कर रहा हूँ। बच्चा जो होता है ना, चंचल मन होता है, तब खुद पे भी शक हो जाता है कई बार कि नहीं यार गलती हो गई होगी। चलो साइड हो गया मैं उस चीज़ को, बट आई वॉज विशिंग डीप इन साइड माई हार्ट कि भाई ज़िंदगी में ये फिर से ना हो, क्योंकि जब वो आता था ना ठीक ठाक ड्रेन करके जाता था मेरे को। अच्छा 3 दिन स्कूल नहीं जाता था। एक बार मेल हो गया उससे, 2-3 दिन स्कूल नहीं जा पाता, सुबह सुबह 104 फीवर। और मैंने वो चीज़ कंसिडर करी है क्योंकि मेरी बॉडी पे वो चीज़, और तब पेरेंट्स को तो नहीं, जब ये फीवर वाली चीज होती थी तब ये नॉर्मली खेलते हुए हो जाती थी या वो सपने में 2-3 बार और आया आपके? इससे पहले ना, जैसे आप बॉल लेने गए, उससे आप वापस आए और आपको फीवर चढ़ गया? उसी शाम को हाँ उसी शाम को, क्योंकि डायमेंशन अलग है। और इन पेरेंट्स को यूजुअली एक्सक्यूजेस लगते हैं ये चीज़ें व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड। तो मैं अपने मदर को बोलता था कि ऐसे ऐसे करके लाला, कहते मतलब मेरी मदर ज़्यादातर मैं अब जब भी आता था सर घर, तो मेरी मदर यूज़ टू बी मतलब विद मी ऑल द टाइम। तो मेरी मदर ने एक आधी बार तो देखी होती वो चीज़, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी मदर को आइडिया तक नहीं है उस चीज़ का। मेरे को वो शी वॉज ट्राइंग टू टेक मी टू द डॉक्टर्स बेसिकली, वो कह रहे कि पता नहीं क्या हेल्यूसिनेट कर रहा है ये। और उस टाइम पे सर बहुत सारी चीज़ें आती जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास बैटल फील्ड्स हैं। वहाँ पे एनकाउंटर के नाम पे बड़े इनोसेंट लड़के कुछ थे, सिख हिंदू राइट्स हुए थे जब इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाला टाइम था। तो क्या करते थे, मेडल्स लेने इन ऑर्डर टू, मतलब अब प्रमोशन हो जाए, पुलिस वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले 5-7 लड़के घर से उठाए, बेचारे पढ़ते हुए उठा लिए। मैदान था मेरे घर के पीछे, वहाँ मैदान में हमें आवाज़ें सुनती थी लिटरली गोलियों की कि आज इतने ठोक दिए। मतलब मेरे पेरेंट्स बताते हैं 84 में जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद मतलब लाइक सिख आइडेंटिटी पे एकदम से क्राइसिस आ गए थे पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया भी आए थे, दिल्ली में भी सर कुछ है, मेरी फैमिली में आधे लोग हैं सिख हैं, आधे लोग हिंदू हैं। तो बताते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी होती हैं चीज़ें, बट दोनों ही कॉमों ने सफ़र किया बहुत गंदा वाला जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, बस आ रही है, बस में से सारे बंदे उतार लिए, सिख इधर हो जाओ फ़िल्टर कर लिए, हिंदू इधर हो जाओ, जितने भी सिख हैं साइड करके हिंदुओं को गोली मार दी सबको उसी वक्त। और वर्ल्ड क्लास असला होता था उनके पास, वर्ल्ड क्लास असला, असॉल्ट राइफल्स, मतलब जो पुलिस वालों के पास अभी तक नहीं है। 84 में पंजाब में वो अभी भी है लोगों के घरों में, वहाँ पे रूटीन सारे कैरी करते। तो मेरे घर के पीछे मैदान था सर, और मेरे को कान में अलग अलग विस्लिंग्स, अलग अलग बातें सुनती थी, लाइक कुछ ही पोर्शन बात का कि मेरे घर पे जाके ऐसे बोल देना, मेरे को आइडिया नहीं तेरा घर कहाँ है भाई। मतलब लाइक वो चीज़ें चाहती थी कि मैं उनका मैसेज लेके जाऊँ, बट आई वाज टू यंग, मैं क्या। बट ये हो जाता है कि अगर आप एस्ट्रल विजन कर पा रहे हो ना, तो आपकी एज जो है वो एंटिटीज़ को आपकी एज बहुत बड़ी लगती है, वो मतलब आपको बहुत काबिल समझते हैं अगर, क्योंकि उनको ये चीज़, वो तो हम ये सबको देख सकते हैं। आपको ये चीज़ पता है,
वो हर किसी को देख सकते हैं। हमारे जो डिसीज मतलब पेरेंट्स हैं, एंसेस्ट्रल्स हैं, वो हमेशा एवरी टाइम हमें देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम कभी भी छुपे नहीं हुए उनसे, कभी भी। मेरे फादर ही जस्ट पास अवे 2 years बैक। मैं कुछ ऐसी बातें हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगी पॉडकास्ट में जेन्युइनली, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में मैंने फिर से दोबारा शुरू किया, क्योंकि मेरे कुछ आंसर्स थे जो लास्ट टाइम मेरे और मेरे फादर का मुलाकात हो नहीं पाया अच्छे से, एंड ही जस्ट पास्ड अवे। वो आए बाहर से, तो मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए थे, एंड जेन्युइनली मेरा 3 घंटे उनसे बात चली है। तो आप ध्यान लगाते हो तब होता ध्यान है? लगाता हूँ सर, मेडिटेशन से ही होता है, और कोई भी तो उठाए। अभी आप एक साइकिक मीडियम कह सकते मीडियम, हाँ, साइकिक मीडियम इज़ अ वेरी हैवी वर्ड। आई कैन से सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, क्योंकि साइकिक मीडियम तो वो हो गया अगर इस हो, चीज़ जो में प्रॉपर ही मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी बॉडी में बुला लेते हैं, वो हो एग्जैक्टली मेरे को इस चीज़ से सर आउटकम नहीं, ओनली फॉर दैट प्रोस्पेक्ट मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं लिया, क्योंकि मुझे आउटकम नहीं चाहिए थी इस चीज़ से, क्योंकि मेरा जो जज्बात जुड़ा हुआ था इस चीज़ से कि होली है ये चीज़, भगवान की दी हुई है, तो मैं इससे पैसा नहीं कमाऊँगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करी, सुपीरियर सब कुछ करा, और अब इस काम में मैं अपना पूरा इन्वेस्ट कर, मेरे पास पैसा है, घर वालों का पैसा इन कामों में लगाऊंगा तो तंग होंगे, क्योंकि मैं पैसा तो ले नहीं रहा किसी से। मेरे हॉस्पिटल्स हैं सोनीपत में, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और वाइफ मेरी गायनक है। मैं हॉस्पिटल संभाल रहा था, सब कुछ ठीक, बट अब मैं अपना इतना भगवान ने, वाहिगुरु ने मेरे को कर दिया है काबिल कि मैं अपना हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जम के ध्यान करता हूँ। और मैंने बहुत कंसिडरेबल वेट लॉस किया है सर, सिर्फ ध्यान से, जिम भी नहीं गया मैं। ध्यान 5 मिनट का ध्यान इज इक्विवेलेंट टू 3 दिन की नींद, जेन्युइनली। आप नहीं सो रहे, 2-3 दिन से नहीं सो रहे, 5 मिनट आप ध्यान कर लो। एंड ध्यान हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, कोई भी हो बंदा, 5 मिनट, मैं जो कहता है मेरे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं अभी ध्यान लगवाता हूँ उसका अभी। और कोई जो कहता है एंटिटीज़ नहीं होती, मैं अभी बुला के देता हूँ, अभी बुला के देता हूँ। यहाँ किसी भी जगह आ जाएंगे? सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ये क्यूरियोसिटी मेरे को इन पंगों में। बट कुछ ऐसी जगहें तो होती होंगी जहाँ स्पिरिट सेंटर नहीं करती, या पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ऐसा होता है, बट उस चीज़ में एक तो ये होता है ना कि आप बिल्कुल ही, अगर आप जैसे औजा या कुछ चार्ट वगैरह हम बनाते हैं, जो नॉर्मली यूज टू डू दैट इन हॉस्टल, हम बहुत करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। हिमाचल के बंदे बहुत हैं, हिमाचल वॉज अ टैबू प्लेस टू बी, वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें। तो मेरा रूममेट था, चार्ट बना के बैठा, मैं हॉस्टल से वापस आ रहा हूँ, कहता भाई भूत बुलाएंगे आज। तब तक मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा फेज़ शुरू हो गया था कॉलेज में पढ़ाई का, और मेरे को ये चीज़ें खींचती थी पीछे, और मैं मेरे को जेन्युइनली बाबा, पीर, फ़कीर, पैगंबर बनना पसंद नहीं था। बस मतलब बीइंग अ कूल बॉय कि मैं नहीं भाई, मैं मतलब पूँछ कहाँ निकालता फिरूँगा लोगों की गद्दी लेके, मेरे को थोड़ा ये वो लगता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इन चक्करों में मत डाल भूत बात के, मैंने सारे देखे हुए हैं। वो कहना नहीं भाई, मैंने कहा देख अगर ना आया ना, तेरा भूत बनाऊँगा यहाँ पे, मैंने उसको ये बोला। कहता नहीं भाई आप फिक्र मत करो, बैठ जाओ 2 मिनट, अभी यहाँ बुलाऊंगा। और ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, जेन्युइनली। और मेरे को अंदर खाते तो ये हो रहा था, मैं कहा ये बुला लेगा, मतलब मुझे तो पता है ऑब्वियसली कि आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है जेन्युइनली, क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं सर, दे आर वॉन्डरर्स बेसिकली। वो अनसेटिस्फाइड लोग हैं जो बेचारे, जिनका मुक्ति नहीं हो पा रही है, एंड वो हेल्प सीख करते हैं, और वो चाहते हैं कि, तड़पते हैं कि कोई नाम ले ले एक बार, या कुछ एड्रेस कर दे लोग कि यार इस रूम में कोई है। 1 मिनट में रिवर्ट आता है सर, 1 मिनट में। अभी मैं ना यूपी में क्या हुआ था, मतलब मैं अभी, मेरा भाई यूपी, मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता,
आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उसे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा, हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है। तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते हैं, वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में, आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो
कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेम्बर कोई भी नहीं भेजा, कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेम्बर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे, और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था? न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है जो लोकल बंदा है ना वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने, वही जो बंदे को Spirit जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। अच्छा। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी कि वहाँ पे वो रहते हैं, और हाँ एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था, मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। बड़ी मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। फिर कहते हैं वो, मुझे कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है।
ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पे हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे? हाँ 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 भाई, दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई अब भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे, और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे भाई। अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा। टायर पंक्चर हो गया, और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे, और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है, कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहा है पूरा गाँव डरता ही है, कह रहा पूरा गाँव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है, फ़ोटो भी क्या है पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था, कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला, मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने कहा सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं, थोड़े टाइम में ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहे इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई
कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। हाँ मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा, अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूडी हैं वो, मूड के ऊपर है, अगर उनका मन आ गया तो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे, अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस हूँगा, मैं ये हूँगा, मैं वो हूँगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहे नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था, 2014 में हुआ था। अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने ही किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने ही किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है वगैरह। रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने है, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं होके आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ।
तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई, वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी वो उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को ये 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया, मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कह रहे पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कह रहे नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले क्या पता चला, क्या बात कि भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है, ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए, उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को, फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई, फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया, फिर उनके घर को खिलवाया, ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।